कृष्णा। मैं सबसे पहले गुरु महाराज ने 1969 में प्रभुपाद को एक व्यास पूजा लेटर लिखा था, उसको थोड़ा आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मेरे को बहुत सुंदर लगा था, तो सबसे पहले उसी को शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। इंग्लिश में है, वैसे हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, तो हिंदी में बोले या इंग्लिश में? हरे कृष्णा। एक छोटा सा वादा। गुरु महाराज प्रभुपाद से एक प्रॉमिस करते हैं। गुरु गौरांग, ये गुरु महाराज का वाणी बोल रही हूँ मैं। गुरु गौरांग की जय हो। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है। अगर आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाते तो मैं अंधकार में रहता। अब मैं यह सोचकर कि मुझे भगवान कैसे मिलेंगे बहुत खुश हूँ। मैं भगवान कृष्ण के इस उपहार के बदले उन्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। हम सब जानते हैं ना, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। हालांकि मैं अपने गुरु को एक छोटा सा वादा करना चाहता हूँ, और वह यह है कि मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूँगा और आपकी शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन जीऊँगा। आपकी शिक्षाएं हमेशा मेरी सोच को राह दिखाएगी। आपकी शिक्षा के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। और ये गुरु महाराज ने प्रैक्टिकल किया, हम देखते हैं। एक सेकंड को भी गुरु महाराज कभी प्रभुपाद को नहीं भूले। और गुरु महाराज बोलते हैं, आपकी दूसरों के प्रति करुणा। गुरु महाराज देखते थे, इसके बारे में एक और आपको कथा बताएंगे। कहते अपरंपार है, उसका वर्णन करना असंभव है। आप हमेशा यह देखना चाहते हैं कि कौन भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक है। आप हमेशा सबको यह याद दिलाते हैं कि वह इस भौतिक जगत का नहीं है। कितनी सुंदर बात है ना। प्रभुपाद ने विदेश में जाके ये याद दिलाया सबको। अपितु आध्यात्मिक जगत के हैं। यह आपकी दिव्य कृपा के प्रयास से ही हो पाया है। कि यह आंदोलन इतने शहरों और देशों में फैल रहा है। मेरी हमेशा आपको मिलने की इच्छा रहती है, यह जानते हुए भी कि मैं आपका कीमती समय ले रहा हूँ, जिसका मुझे पछतावा भी होता है। आपका समय सोने के समान कीमती है और मेरे समय की कोई कीमत नहीं है। हम सब लोग भी सोचते थे ना, गुरु महाराज का इतना कीमती समय ना लें हैं। बहुत सुंदर बात करें महाराज। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं भगवान को देख रहा हूँ। गाते हैं हम रोज, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, और महाराज महसूस करते हैं। और पहली व्यास पूजा में अभी 1-1.5 साल हुए हैं उनको इसको ज्वाइन किए। जब मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान के चरण कमल स्पर्श कर रहा हूँ। कभी महसूस हुआ हमें? जब मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण मुझे खुद आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करता हूँ मुझे आपके पास भेजने के लिए। मैं अपने गुरु महाराज के प्रति बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वह हमेशा मुझे भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं और महामंत्र का जप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में हमेशा रहूं। हे भगवान, कृपया मुझे हमेशा अपने गुरु के चरण कमलों में रखना। हम सबकी भी यही इच्छा है और यही इच्छा हमेशा रहनी चाहिए। मैं जीवन पर्यंत यही गाना चाहूँगा, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गाते हैं रोज सुबह 4:10 पे मंगला आरती, गुरुवाष्टकम। प्रभुपाद फिर प्रणाम मंत्र बोला उन्होंने, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। प्रभुपाद का सबसे तुच्छ सेवक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। 1908 की बात है। गुरु महाराज ने भी इसको ज्वाइन ही किया था, थोड़ा समय हुआ था, वो चाहते थे मंदिर वगैरह, तो प्रभुपाद को मॉन्ट्रियल जाना पड़ा क्योंकि उनका अमेरिका का वीज़ा ख़त्म हो गया था। तो वो मॉन्ट्रियल जाके 3 महीने रहे। तो गुरु महाराज बोलते हैं मेरे को 3 महीने उनका संग मिला। गुरु महाराज रोज़ उनसे सुनने जाते थे। तो वहाँ के कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा गया यूथ का, तो उसमें गुरु महाराज भी साथ गए थे, कुछ और लोग भी थे। तो एक बंगाली लड़का था मुखर्जी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैकगिल यूनिवर्सिटी में। तो वो महाराज का फ्रेंड था और वो बोलता था कि मैं बहुत सारे साधुओं से मिला, लेकिन ये साधु तो बहुत स्पेशल है प्रभुपाद के लिए। तो गुरु महाराज लिखते, मैं तो ज़्यादा साधुओं से नहीं मिला, मेरे को ज़्यादा पता नहीं चला, लेकिन वो कहता है जब मैंने चरण स्पर्श करे प्रभुपाद के तो मेरे को अलग ही आनंद आया। महाराज का प्रभुपाद से मिलने आता रहता था। तो एक दिन जब प्रोग्राम में उनको भी बुलाया गया क्योंकि प्रभुपाद को वो सुनना चाहते थे। वैसे स्कूल था जिसमें करना था प्रोग्राम, वो यूनिवर्सिटी में थे। तो जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो जैसे पूछा जाता है, प्रभुपाद ने पूछा किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। तो वो क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहाँ से और कोई तो नहीं उठा, वो उठ के बोलने लगे प्रभुपाद के अपोजिट, आप कैसे यहाँ विदेश में आके ईसाइयों को अपनी सनातन शिक्षा दे रहे हो, यहाँ आपके कौन सुनेगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो महाराज बोलते मैं भी हैरान रह गया और सब भी हैरान है ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल शांत और मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते मैं तो हैरान रह गया, प्रभुपाद को देख के भी ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, कोई कुछ बोले जा रहा है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। उसके कुछ शिष्य कुछ बोलने लगे थे, प्रभुपाद ने इशारा करा कुछ नहीं बोलना है। उसके बाद आगे फिर 2 महीने और रहे प्रभुपाद। जब प्रभुपाद पैकिंग कर रहे थे तो महाराज को बोला कि आप जाओ और मुखर्जी को बुला के लाओ। तो महाराज बोले वो तो आपका इतना अपमान किया उसने, आपके लिए गलत बोला, आप फिर भी उससे मिलना चाह रहे हो। कहते हाँ मिलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में इसके साथ कुछ किया है। तो गुरु महाराज कहते ये बात मैं कभी नहीं भूलता, मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण तो मतलब ये महाराज को हमने महाराज के मुख से सुना भी है ये बहुत बार। कोई कोई उनको थोड़ा परेशान करता था तो कोई बोलता था महाराज जी आपको परेशान कर, नहीं मैंने भी पिछले जन्म में इसके साथ कुछ किया होगा। तो ऐसा ही हम सब भी सोचेंगे तो हमसे भी कोई अपराध भी नहीं होंगे, खुद भी दुखी नहीं होंगे और औरों को भी दुखी नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। एक और महाराज की सहनशीलता की बात और है। जब महाराज जीबीसी बने, भारत में आए, तो भारत में प्रभुपाद ने महाराज को बुक्स छापने के लिए बोला। तो भारत में तो हमने प्रभुपाद के भी पढ़ा है कि उनको कोई पेपर नहीं देता था स्पिरिचुअल बुक छापने के लिए।
प्रभुपाद ने बहुत कठिनाई से ले पाते थे पेपर, जब बैक टू गॉड हेड छापते थे, कुछ करते थे। तो ऐसे ही गुरु महाराज को पेपर नहीं मिलता था, मिलता था तो बहुत घटिया क्वालिटी का मिलता था। तो पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उस पर जो लिखा जाएगा वो भी ठीक से नहीं लिखा जाएगा। तो लिखते थे तो प्रिंट भी साफ नहीं होता था और जल्दी ही मिट जाता था। और जो विदेश में बीबीटी थी वो तो हाई क्वालिटी की थी, उसका तो सब कुछ अच्छा था। तो प्रभुपाद के किसी गुरु भाई ने उनको बहुत कुछ गलत बोला, अपमान भी किया, हृदय को भी बहुत चोट पहुंचाई। थोड़े दिन तो सहन करते रहे। तो फिर एक दिन गुरु महाराज ने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि मैं और सेवा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सहन कर लिया है, अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद तो जब बुक्स जैसे भी आती थी तो बहुत खुश होते थे, महाराज को बहुत अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ये कुछ ज़्यादा नहीं पता था कैसा लोग बोलते हैं। जब प्रभुपाद को सब पता चला तो प्रभुपाद ने सब जीबीसी बुलाए। उस टाइम तक मालकृष्ण महाराज, रामेश्वर महाराज, पुष्ट कृष्णा प्रभु और एक और थे, तो उनको सबको बुलाया और उनको रामेश्वरम, तो उनको बुला के बोलते कि तुम सब गोपाल कृष्ण को समझाओ, उसको मनाओ कि भारत में रहे। पहले भी प्रभुपाद लिखते हैं गोपाल कृष्ण बहुत अच्छा लड़का है, इसका ध्यान रखो। तो फिर सब ने मीटिंग करी और सब ने महाराज से रिक्वेस्ट करी कि आप यही रहिए। और हम सब जानते हैं महाराज कब से जीबीसी बने हुए और अभी तक जाने तक भी जीबीसी थे। नहीं तो देवी शक्ति माता जी ने बताया था भारत में तो कोई जीबीसी नहीं रह सकता था। एक और है बात जो आप सब जानते ही होंगे, गिरिराज महाराज और गुरु महाराज इकट्ठे, महाराज का जब भी संन्यास नहीं हुआ था, गिरिराज महाराज का भी नहीं, बॉम्बे में इकट्ठे सेवा करते थे। तो महाराज तो भारतीय है तो बात को थोड़ा संभाल लेते थे। गिरिराज महाराज जैसे बोला है प्रभुपाद ने एज इट इज करना है, तो कई बार डीलिंग में दिक्कत आती थी, तो फिर दोनों में मन मुटाव हो जाता था। तो फिर गुरु महाराज बोलते कि हम दोनों वैदिक दंपति हैं, मन मुटाव हो सकता है लेकिन तलाक कभी नहीं होगा। कृष्णा प्रभुपाद, गुरु महाराज तो गुरु महाराज, और गुरु महाराज तो, और एक गुरु महाराज की बुक अभी पढ़ी थी, कन्वर्सेशन प्रभुपाद गुरु महाराज का। तो उसमें प्रभुपाद पूछ रहे हैं गुरु महाराज से, 1973 की बात है, 1969 में तो पूछ रहे हैं कैसा है गोपाल कृष्ण, औरों से पूछ रहे हैं इसका अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर कोई माता जी बोलती है हमारे साथ ही आश्रम में रह रहा है। तो उसके बाद 1973 की बात है, महाराज पूछते हैं आप कैसे हो, आपका बेटा कैसा है। गुरु महाराज बोलते अच्छा है, अच्छा मैं उसको भक्त बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पूछ रहे हैं आपकी पेरेंट्स कैसे हैं, कहते वो भी ठीक हैं। तो महाराज बोलते हैं मेरी मदर आर्य समाजी हैं, तो और वो वहाँ की प्रेसिडेंट है, लेकिन वो मंदिर भी आना चाहती है दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद वैसे ही हंस रहे हैं, आर्य समाजी तो मंदिर जाना नहीं चाहते, वो अपना रूल तोड़ रही है। तो प्रभुपाद गुरु महाराज बोलते हैं, पहले गुरु महाराज बोलते हैं तुम्हारा बेटा और तुम्हारे पेरेंट्स तुम बीच में हो, वो दोनों को भक्त बनाने में लग रहे हैं। फिर वो कहते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं वो मंदिर आएगी संडे, वो आती थी, कहते कोऑपरेट करके काफ़ी आपको चाहती है। और उसके बाद फिर एक दिन प्रभुपाद बोलते हैं, वो 76 की बात है, हाँ भागवत में भी है 5th कैंटो में, अभी हम पढ़ रहे थे राजा रहुगन और जड़ भरत की वार्ता में। जड़ भरत जी बताते हैं राजा रहुगन को कि जो हमारा परिवार है क्या है, शियार और भेड़िए के समान है ना। तो फिर ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो ये सब सियार और लोमड़ी के समान हैं,
तो महाराज बोलते हैं ये लाइबिलिटी है, करनी है। तो महाराज बोलते नहीं, प्रभुपाद बोलते नहीं, ये सच में हमें खाने वाले, मेरे बच्चों ने भी ऐसा ही करा, वो भी खून चूसते हैं, मेरे से बस पैसा पैसा मांगते थे। और हमारी इंद्रियां तो लुटेरी है ही, जब हमारी इंद्रियां अगर उसमें लग जाती है। ठीक है, हो गए ना 15 मिनट, ज़्यादा ही हो गए, सॉरी। हरे कृष्णा। नहीं ठीक है, माता जी बोलेंगे, माफ करना है ना। हरे कृष्णा। मैं आप भी थाली बजा रही हूँ।